अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खान के रास्ते की जी आखिरी रुकावट भी खत्म हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट का एक दबंग फैसला सामने आया है जिसने पीटीआई की मुश्किलात कम कर दी हैं। नवाज शरीफ की जानिब से एक बड़ा सरेंडर किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट के बूटों को इस तरह से पकड़ा गया है, इस तरह से चाटा गया है और इमरान रियाज ने इस हवाले से एक बड़ा दावा किया है, वो भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले जी, पीटीआई के लिए मुश्किलात कम नहीं है। जिस तरह से 2 सालों से क्रैकडाउन हो रहा है, पीटीआई की लीडरशिप जिस तरह से पाबंदे सलासिल है, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते ही हैं। फिर इलेक्शन का ऐलान हुआ और ऐलान होते ही जो पीटीआई के साथ हुआ, जिस तरह से चोरों और डाकुओं की तरह कागजात नामजदगी छीने गए, वो भी आपको पता है। अब सबसे बड़ी और अगला जो मरहला और अगली मुश्किल है वो है कि जो ताईद कुनंदगान होते हैं और तजवीज कुनंदगान होते हैं कि उनको अगवा किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको ट्रैप किया जा रहा है। तो अब अगर वो अगवा हो गए, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, तो फिर क्या बनेगा? पीटीआई की लीडरशिप क्या करेगी? और अगर कागजात नामजदगी इस बिना पर एक्सेप्ट ना हुए तो फिर क्या होगा? एक नया तमाशा लग जाएगा और जो है वो पहले ऐसे जो गुंडों की तरह पुलिस ने जो हरकत की, इलेक्शन कमीशन को खातर में नहीं लाए, किसी हुकूमत को खातर में नहीं लाए, तमाम कवानीन को जूते की नोक पे रखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पे रखा, तो फिर तो अब इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो इस मामले में जी लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीखी फैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट का जनाब फैसला है कि अगर किसी वजह से तजवीज कुनिंदा और ताईद कुनिंदा स्क्रूटनी के लिए ना आ सके तो सिर्फ इस बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए जा सकते। यानी अगर कोई रीजन होती है किसी भी वजह से, ये दोनों ताईद कुनिंदा और तजवीज कुनिंदा, यानी ये दो जो मेन बंदे होती हैं किसी भी जो है वो कैंडिडेट के, वो नहीं पहुंच सकते, तो इस बेस पर कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होंगे कि वो आए नहीं हैं, इनका तो कोई वाली वारिस ही नहीं है इस कैंडिडेट का, तो लिहाजा इसके कागजात नामजदगी रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबद अजीज शेख ने इलेक्शन अपील नंबर 24,513/23 इस फैसले के अंदर उन्होंने ये जो फैसला उन्होंने दिया था 12 अप्रैल 2023 को दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर किसी वजह से तजवीज कुनिंदा और ताईद कुनिंदा स्क्रूटनी के लिए आरओ के पास ना आ सके तो महज इस बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए जा सकते। तो लिहाजा हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये वाली जो रुकावट थी ये भी काफी हद तक कम होगी। आप ये नहीं कह सकते कि कागजात नामजदगी अब रद्द नहीं होंगे, मुस्तरद नहीं होंगे, बदमाशिया जो है वो अपने हथकंडे जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन अब कानूनी एक शेल्टर मिल गया है, एक कानूनी जो है ना वो एक जवाब आ गया है पीटीआई के पास कि भाई साहब ये हमारे लोगों को अगवा कर लिया गया था, उठा लिया गया था, तो इसलिए ये पेश नहीं हुए थे। आपकी लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है, तो लिहाजा अब इसको चैलेंज करना काफी हद तक आसान हो गया। पहले भी ये जो पीटीआई ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, इसमें अदालतों का बड़ा किरदार है। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी छुट्टियां मनसूख की हैं और उन्होंने मेक श्योर किया है, हालांकि उसके बावजूद भी बहुत सारी शिकायत आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी अदालतों ने किसी हद तक रुकावट डाली है इस प्लान के अंदर। नौबत नून लीग पर इस तरह की आई हुई है कि अहमद नूरानी बड़े सहाफी हैं, जर्नैलों की करप्शन ये कौम के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं बड़े क्रेडिबल जराए से ये कहता हूं, मैं ये दावा करता हूं और ये मेरा दावा दुरुस्त है मेरी मालूमात की बुनियाद पर कि मरियम नवाज ने छुप छुप के कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, ताकि किसी को पता ना चल जाए कि मरियम फलां हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवा रही हैं और उस हल्के के अंदर कहीं पीटीआई सनम जावेद को ना भेज दे या अपना कोई मजबूत कैंडिडेट ना भेज दे। तो इसलिए अहमद नूरानी कहते हैं कि छुप छुप के
मरियम बीबी ने कागजात नामजदगी जमा करवाई और 3 दिन गुजर चुके हैं जब पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम किया गया। ताहाल जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसला, जो सर्टिफाइड फैसला होता है, आपका टेस्टेड फैसला होता है, वो पीटीआई के हवाले नहीं किया। और जब तक आपके पास मुसद्दका डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, आप किसी अदालत के अंदर उस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। तो जानबूझ के मुंशी ये लेट कर रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, ताकि पीटीआई बर वक्त इस हवाले से किसी अदालत में रजू ना कर सके। लेकिन पीटीआई कल पेशावर हाईकोर्ट से रजू करने जा रही है और फिर पेशावर हाईकोर्ट हुक्म देगी कि तफसीली फैसला फौरी तौर पर ये इलेक्शन कमीशन दे और इसकी बिना पे फिर कार्रवाई आगे हो सके। इमरान रियाज, एक बड़े एंकर, एक बड़े तगड़े दलेर सहाफी, एक दावा करते हैं कि नवाज शरीफ अब किस तरह से बूट पकड़ रहे हैं और किस तरह से वो जो है ना, अब उनकी वो जो लेवल है वो कैसे डाउन होता जा रहा है। वो जो 2/3 मेजोरिटी मांगते थे अब किस लेवल पर आ गए हैं। पहले तो नखरे ही नहीं ना खत्म हो रहे थे, तो अब अपनी औकात वो घर के दानों पर आते जा रहे हैं। इमरान रियाज कहते हैं डिमांड 2/3 से सादा अक्सरियत तक पहुंच चुकी है। कि आप कहते हैं सादा अक्सरियत दिलवा दें, सादा अक्सरियत दिलवा दें। अच्छा, जल्द मखलूत हुकूमत पर रजामंदी भी जाहिर होने वाली है, मगर अवाम को रजामंद करना तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि पहले 2/3 मांग रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी, वो क्या कहते हैं, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। तो पहले कहते थे 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए, आप कहते हैं सादा अक्सरियत ले दें, सादा अक्सरियत ले दें। इमरान रियाज कहते हैं जिस तरह के हालात है ना, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता औकात पे आए और कहें कि मखलूत हुकूमत या मुख्तलिफ वो चूचू का मुरब्बा इकट्ठा करके हमारी हुकूमत बनवा दे, हम इतने में ही खुश हैं, यही खुदा के लिए जो है वो हमारे लिए कर दें। लेकिन जमीनी हकायक ये हैं कि ये भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये करना भी बड़ा मुश्किल है। दूसरा, जो हसास पोलिंग स्टेशन है उन पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का इलेक्शन कमीशन की जानब से फैसला जो है वो किया गया है। आद चीमा जिनको आज नोटिफिकेशन किया था उनको हटाने का सदर को समरी भेजी थी वजीर आजम ने, निगरान वजीर आजम काकड़ ने, तो अब सदर के सिग्नेचर के बाद आद चीमा को ओहदे से हटा दिया गया है। और इमरान खान के मामू फौत हो गए थे कल और इतलात थी कि हो सकता है इमरान खान के प्रोडक्शन या पे रोल पे उनकी रिहाई हो, उनको जनाजे में शिरकत करने की इजाजत दी जाए, तो नहीं दी गई। तो लिहाजा अब वो ये था ना जी, वो कलसूम बीबी फोत हो गई, मियाँ साहब नहीं आ सके, वो फलाने फोत हो गए, मियाँ साहब कब्र में नहीं उतार सके, वो लाश पार्सल करवा दी थी, तो इमरान खान तो लाडला है, तो इमरान खान तो ये है। तो अब ये दाग भी धुल गए हैं कि इमरान खान के मामू की वफात हुई है और उनके बड़े अजीज मामू थे, वो उनको अपना आइडियल समझते थे, तो उनकी वफात पर भी इमरान खान को उनके जनाजे में भी शिरकत करने की इजाजत नहीं मिली। तो अब मेरे ख्याल से इमरान खान की जात पर जो लगे हुए दाग थे कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नवाज के साथ ऐसा हुआ, इमरान खान के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो अब सारी वो चीजें जो है वो काफी हद तक वो जो है ना वो बराबर, अब कोई नहीं कह सकता जी वो लाडला है, वो ये है, वो ये है, वो ये है। अब जो है ना किसी के पास कोई सवाल, कोई जवाब नहीं रह गया कि फलां के साथ तो ये हुआ, इमरान खान के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।